एक्चुअली हमारे वे थी उसके दोस्त है कुंदन, नीतीश जो मेरा भतीजा मरा हुआ है, वो उसके फ़ोन पे एक लड़की फ़ोन करती है और कहती है कि नीतीश को बचा लीजिए, हमारे पिताजी और हमारे भाई मार डालेंगे। उसके बाद वो कुंदन क्या करता है, प्रिंस के वाले नीतीश के छोटा भाई प्रिंस है, उसके पास कॉल करता है। वो कॉल करता है मेरे छोटे भाई मुकेश के पास। तो मुकेश ने मुखिया को इसकी सूचना दी। तो मुखिया जी ने उसको टाल-मटोलते हुए कहा कि छोड़िए ना, कल दिन में उसको बात किया जाएगा। उसके बाद से मुझे वो जगाया, हमने दोनों भाई अपने गाड़ी से निकले। गए तो वहाँ हम लोग प्रशासन को, हम किसी के माने रात में किसी के अथी में हम लोग कैसे जा सकते हैं, प्रशासन को बुलाए। तब तक हम लोग राजकुमार सिंह के यहाँ बैठे थे, तो लड़की के पिताजी को भी वहाँ बुलवाए। तो वो कुछ घटना से इनकार थे कि कुछ नहीं हुआ है मेरे यहाँ। उसके बाद से मैं थाना के साथ उनके घर गया, तलाशी-वलाशी लिया तो बस वह उनकी बेटी थी और उनके पत्नी थी, अब भुटेली शाह था। उसके बाद से पूछा गया तो ना वो बोला कि हमारा बेटा सब कहीं रहता है, बाहर रहता है, ये रहता है, वो रहता है। बाद में अब बोला गया कि एक तुम्हारा बेटा दुकान पे रहता है, तो वो बोला कि नहीं, मेरा बेटा वो पटना गया है सुबह में। लेकिन अगल-बगल लोगों ने कहा कि नहीं, वो तो शाम तक सब्जी बेचा है, दुकान पे था। तो थाना के स्टाफ लोगों ने उनका उसका नंबर लिया। नंबर लेने के बाद वो फ़ोन किया गया तो बोला कि 10 मिनट में हम आ रहे हैं। 10 मिनट में वो आया, आक्रोशित में थोड़ा-सा दिमाग में आया। उसके बाद से पूछा गया कि मोबाइल तुम्हारा कहाँ है, अभी 10 मिनट पहले जो बात हुई है? तो बोला कि नहीं, मोबाइल तो मैं दोस्त के सिम में लगाया था, इसे मैं मैं टाल-मटोल। प्रशासन के सामने इस हाँ, बात को हाँ, बता रहा था। हाँ, टाल-मटोल करने लगा। टाल-मटोल करने लगा, उसके बाद प्रशासन भी उसको गिरफ्त में कर ली। आज जो ये कुंदन हमको जो बताया था कि हाँ उसके पास 10:42 में एक मिस कॉल है, 10:43 में है और 10:43 में ही कॉल रिसीव करके 28 सेकंड बात करता है। उसके बाद से वो नाम भी रखती है कि मैं नीली बोल रही हूँ। उसके बाद से वो फ़ोन लगाते रह गए, तब तक वो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया, तो उसको भी प्रशासन रख लिया। उसके रखने के बाद वो मेरे घर पे आया, जिसकी नीतीश की माँ से भी बात हुई, तो वो बोला कि हम छात्रावास में पढ़ते हैं, लोग नहीं जानता था। उसके बाद से हमको छात्रावास लेकर चला गया, लेकिन तब तक उसका जो ड्राइवर था हरीश शाह, जो मुरारपुर का रघुनाथपुर ओपी का गाड़ी चलाता है, वो शौजातीय है, यहाँ के स्थानीय मुखिया शौजातीय हैं। इस सब चीज़ को हमको लगा कि ये लोगों को नॉलेज में आ गया। तब तक हम लोग गाड़ी वहाँ क्या किया कि आगे हम लोग स्कूल चौक पे थे, तो आगे मिडिल स्कूल के पास ले गया, फिर वहाँ से बैक किया तो वहाँ से चैलाहा चला गया, बनाने लगा कि गाँव में दारू खोजने, समय टारने लगा। उसके बाद जब तक वो समय टारते रहा, जब तक उसके घर से उसकी लेडीज उसकी बेटी और उसकी पत्नी घर से बाहर नहीं निकल जाए। उसके बाद से जो हम लोगों ने प्रशासन की अथी की, तो उसके बाप को कुछ स्थानीय लोगों ने अपनी बुद्धिजीविता से और किसी घटना के अथी करते हुए उसको घेर कर थाना प्रभारी को फ़ोन किया गया। थाना प्रभारी आए, उसको गिरफ्त किए। आते-आते वहाँ जस्ट मुखिया भी थे, वहाँ एक पंचायती हो रही थी सेक्टोली में, और उसने ने सकारा कि हाँ हम मर्डर करके और अथी पीपर के पेड़ के पास उसको बांध कर हम फेंक दिए हैं। लड़की का पिता। हाँ, लड़की के पिता। वहाँ से लमसम 500 मीटर दूर था वो लाश, जहाँ मुखिया, जहाँ 100 बीघा हुआ था, वहाँ मुखिया पंचायत कर रहा है, तो वहाँ तक मुखिया नहीं गए। ये गाँव के एक जनप्रतिनिधि हैं, गाँव के एक मालिक है, मुखिया होता है। उसके बाद से अभी ये अब आपको 48 घंटे या 36 घंटे के समय होते हैं, आज तक कोई किसी परिवार की ये घटना के बारे में उन्होंने कभी भी कोई ऐसी ज़िक्र नहीं किया। मिलने भी नहीं आए मिलने या भी नहीं कुछ? आए, कुछ नहीं आए। उसके बाद से हमको इस बात से ये शक है कि जो अथी मारा है, लेकिन हमको लगता है कि ये स्थानीय मुखिया, अगर वो जौन भुटेली शाह है, जो मुखिया के ही इशारा पर चलता है, कहीं से उसका कोई अति औकात नहीं है कि मेरा भतीजा को उंगली उठा दे। अगर वो एक और बयान भी दिया है प्रेम प्रसंग का, जो 4 साल से तबाह किया है, तो हम लोग भी कोई छुपे वाले चाहे बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों के 4 साल के बीच में भुटेली सा कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारा भतीजा ऐसा करता है कि आप डांट लीजिए चाहे कर लीजिए। अगर मान लिया वैसा किया तो तुम हत्या करने के तुमको अधिकार नहीं ना है, 300 की अदालत तुम नहीं ना बन सकता है। उस समय तुम फ़ोन करता, चाहे प्रशासन की तुम ऐसी करता। आज मेरा बेटा भतीजा का जान चला गया। हम लोग तो कल माहौल को बहुत शांति से, अब प्रशासन ने हमारे को कर जोड़ ली कि हमको आप सहायता कीजिए। हम लोग भी बुद्धि अपना समझदारी दिखाते हुए हमने गांव में कुछ हलचल नहीं दी, उसका अच्छा, ये बहुत कुछ। प्रेम प्रसंग का जो मामला सामने आ रहा है, जी। कितना दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसके विषय में कुछ पता है आपको? एक्चुअली सर हमको कुछ जानकारी नहीं है कि प्रेम प्रसंग क्या था। वो कुछ मीडिया बयान दिया है थाना में प्रभारी को, जो 4 साल से चल रहा। 4 साल से जब चल रहा था
तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती है गांव पंचायत में, जो 5 आदमी बैठ के इस मामला को सलट लेता है, लेकिन इसको कहीं से कोई हम लोग को जानकारी हम लोग के परिवार में है ही नहीं है। ऑलरेडी वो मोतिहारी रहता था, आईएससी किया, उसके बाद से 5-6 महीने घरे था। जब बीए पार्ट 1 में उसका एडमिशन हुआ तो बाद में जादू छतवास में रहने लगा है, वहाँ एक रहता है, एक और मेरा मैंने पटदारिया का भतीजा रहता है। तो उसके बाद हम लोग गए थाना के साथ गए छतरवास में, तो वहाँ 7 बजे से निकला हुआ था वो, और उसके बाद से कल बड़ी हम लोग मतलब घर से लड़का नहीं गया वहाँ ना, पे? घर से वहाँ वो मोतिहारी से आया है डायरेक्ट? मोतिहारी से आया है। मोतिहारी से डायरेक्ट आया है लड़की के पास में? हाँ हाँ, और वो लड़की पास में आया है कि उसका दोस्त, उसका भाई जो था इसका क्लासमेट था। अच्छा, लड़की का मतलब भाई पहले से ही हाँ पढ़ता था साथ में? पढ़ता था साथ में। 1-2 बार झगड़ा भी हुआ था। हमको इधर सुने में मिला है कि ये भुटेली सा उसको कहीं धमकी भी दिया था, जे मार देंगे, ये कर देंगे, लेकिन वो हमको भी नहीं बताया मेरा भतीजा की ऐसे ऐसे बात है। और ना भुटेली सा कभी हमको इस प्रेम प्रसंग या कुछ बारे में अगर ऐसी हो रहा है। मतलब प्रेम प्रसंग मामला के अलावा कुछ और भी मामला हो सकता है? जी। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रेम प्रसंग का ही मामला है? हाँ, मतलब दूसरा भी मामला हो जी, सकता है? जी। अच्छा, कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है अभी तक? उसमें 2 लोगों की, उसके व्यक्ति पुत्र बापे बेटा का हुआ है, भुटेली सा और जितेश कुमार। अच्छा, प्रशासन से क्या सहयोग मिला अभी तक? क्या प्रशासन करे इसके विषय में? प्रशासन के तो हम जब इन्फॉर्म किए तो प्रशासन मेरा सहायता किया। प्रशासन का काफी सहयोग रहा आपके सहयोग साथ में? रहा मेरे साथ। हाँ, और प्रशासन के मैं भी उनके साथ मैंने हमेशा खड़ा रहा। कोई दंगा गांव की अथी नहीं होने दिया। प्रशासन अभी तक अपना काम कर रही है और प्रशासन पर मेरा भरोसा है। कितना वर्ष उम्र था आपके भतीजे का? लमसम वही 18 से 20 साल के लगभग में। लगातार कर रहा है। कैसे क्या हुआ था बाबा जी लड़का के साथ में? कब पता लगा आप लोगों को कि लड़का वहाँ गया, मर्डर कर दिया गया उसका? हमरा 11 बजे मालूम भइल फोन द्वारा। 11 बजे हम यहाँ से गईनी, पता कैनी फोन से अंगत के, तो ई कहलन जे हम फलना जगह बानी। तो वही जहाँ पहुँचनी तो ई लोग थाना के साथ में रहे, ओकरा घर के इंक्वायरी होत रहे। वही जब बात बर्ताव करते रहे लोग, वहाँ से फिर लेके मोबाइल थाना मांगलक जे आपका मोबाइल दीजिए, तो वो कहा जे मोबाइल दुकान में है। तो दुकान में आया तो नहीं, दोस्त का मोबाइल है। तो सिम कहाँ आया? तो सिम इसी सिम से तुम फ़ोन किया है? आता हाँ। बात किया है? आता हाँ। तो सिम लाओ। तो सिम तोड़ के भी फेंक दिए। फिर उधर से प्रशासन आगे गए हाई स्कूल तर से, फिर घुमा कर लेकर फिर इधर आया। घुमाने फिराने वाला काम हो रहा हाँ। था, मतलब या इसी क्रम में लड़का का हत्या कर दिया गया और फिर सुबह हमें लाश मिल जाता है लड़का। जी। देखिए ये बिहार का